ये 48 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है जिसमें कि फेस में काफ़ी सारे एजिंग के साइन हैं। नेज़ोलेबियल फोल्ड काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी लूज स्किन भी है। सर्जिकल फेसलिफ्ट वो करना नहीं चाहते हैं, कोई माइनर प्रोसीजर करना चाहते हैं। सो हम इसमें थ्रेड लिफ्ट और फिलर्स करेंगे। फर्स्ट स्टेप है पेशेंट को बिठाकर हम लोग लाइन खींचते हैं कुछ। हम मोस्टली 4 थ्रेड ईच साइड डालने वाले हैं। सो एक एंट्री पॉइंट रहता है ईयर के एंटीरियरली, तो वहाँ से हम लोग ज्वाइन करते हैं। एक नोज़ की तरफ, एक लिप की तरफ, एक जॉल्स की तरफ लाइन रहती है और चौथी लाइन एंगल ऑफ मैंडिबल की तरफ रहती है। तो आमतौर पर 3 और 4 लाइंस रहती है। जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है, ये जो आप लाइन अभी इस समय मार्किंग देख रहे हैं, ये रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है जो कि थ्रेड से कम्प्लीटली सही नहीं होगा। तो उस डिप्रेशन को सही करने के लिए हम लोग इसमें फिलर्स भी डालेंगे। ये जो डिप्रेशन है, ये जो फोल्ड है, एजिंग का साइन रहता है। जो फर्स्ट स्टेप रहती है प्रोसीजर की स्टार्ट करने की, उसमें हम लोग पेंटिंग, क्लीनिंग, ड्रेपिंग करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया डालते हैं। लोकल एनेस्थीसिया मोस्टली सिर्फ एंट्री पॉइंट पे डालते हैं। इसमें कोई इंसिजन या कट नहीं लगाया जाता है, जस्ट निडल से डायलिटेशन किया जाता है। ऊपर से नीचे हम लोग 4 थ्रेड डालने वाले हैं। सो फर्स्ट थ्रेड जो है नोज़ की डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा एंगल की ऑफ माउथ की तरफ रहेगा। ये इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कॉप थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हुक्स टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ये जो हुक रहते हैं स्किन को खींच के रखते हैं ऊपर की तरफ। जो डायरेक्शन ऑफ पुल हमारा रहेगा अपवर्ड एंड लेटरली, दोनों तरफ इस तरह से करेंगे। जो थ्रेड है उसका एंड हम लोग आखिरी में काटेंगे जब चारों थ्रेड उसमें इंसर्ट हो जाएंगे। इसमें जो प्लेन रहता है जस्ट बीनीथ द स्किन रहता है, स्किन के डर्मिस को एंकर करते हुए जाते हैं ताकि जो पुल रहे वो लंबे समय तक रहे। ज़्यादा डीप नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ काफ़ी वेस्कुलर स्ट्रक्चर रहते हैं, और ज़्यादा सुपरफिशियल रहेंगे तो स्किन में विजिबल होगा। तो एक प्रॉपर प्लेन होना ज़रूरी है, इसलिए टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर है ये। जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर रहता है करीब 10 मिनट्स का रहता है, और उसके बाद पेशेंट को हम लोग तुरंत छुट्टी कर देते हैं, घर जा सकते हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी जो भी है वो कर सकते हैं। ये जो थ्रेड यूज़ कर रहे हैं ये PDS मटेरियल का रहता है जो कि थोड़े समय बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है तब इसकी वजह से नया कोलेजन का फॉर्मेशन होता है, और वो एक सेकेंडरी इफेक्ट देता है स्किन को टाइटन करने के लिए। तो न सिर्फ फिजिकली जो स्किन टाइट होती है, जो हम लोग मैकेनिकली खींच रहे हैं उससे टाइट होता है, साथ ही केमिकल इफेक्ट जो इसका सूचर मटेरियल का रहता है, डिज़ोल्व होने के बाद PDS मटेरियल रहता है, वो भी कोलेजन फॉर्मेशन और स्किन में टाइटनिंग और शाइनिंग इफेक्ट देता है। लेकिन वो जो केमिकल वाला इफेक्ट है उसको आने में करीब 2 से 3 महीने का समय लगता है। जो इसके जो रिज़ल्ट रहते हैं थ्रेड लिफ्ट के तुरंत रहते हैं, आमतौर पर 2 या 3 दिन में जैसे ही स्वेलिंग कम होती है तो विजिबल होते हैं। स्वेलिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, हल्की सी रहती है, लेकिन उसमें पूरा इम्प्रूवमेंट या रिज़ल्ट आने में कुछ दिन लगते हैं। जो इनिशियल स्वेलिंग रहती है उसकी वजह से वो इनिशियली विजिबल नहीं रहता है रिज़ल्ट। इसके साथ ही हम लोग इसमें ये फिलर इंजेक्शन करने वाले हैं। 1 ml फिलर हम लोग ईच साइड डालेंगे। जो फिलर रहता है इसका लाइफ मोस्टली 10 मंथ से 12 मंथ का रहता है, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। जो कॉस्ट होती है थ्रेड लिफ्ट प्रोसीजर की, डिपेंड करता है कितना थ्रेड यूज़ करना है। यदि सपोज हम लोग 4 थ्रेड ईच साइड यूज़ कर रहे हैं तो रफली 20,000 25,000 की रेंज में होता है। यदि साथ ही उसमें फिलर्स भी डाल रहे हैं तो कॉस्ट जो है 8,000 to 10,000 उसमें ऐड हो जाता है। अगर 1 cc फिलर यूज़ कर रहे हैं तो, यदि 2 cc फिलर यूज़ कर रहे हैं तो 12,000 13,000 का कॉस्ट और उसमें ऐड हो सकता है। ये आप इंस्टेंटेनियसली इमीडिएट पोस्ट प्रोसीजर रिजल्ट देख रहे हैं। आप देख रहे हैं स्किन में टाइटनिंग आ गई, पहले से काफ़ी यंग लुक आ रहा है चेहरे पर।